हेलो बच्चों, कैसे आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में चैप्टर दूसरे में अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि बच्चों अभ्यास 2D में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हम हल कभी करते हैं जब हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, निम्नांकित को सरल कीजिए। बच्चों निम्नांकित तो इसका मतलब एक क्वेश्चन नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास किताब हो तो आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला हल करना है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोष्टक में 1/3 पे घात माइनस के 2 गुणे 3 पे घात 2 भागे 3 पे घात माइनस के 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखने में लगता है कठिन और हल करने में होता है हमेशा सरल। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब हम क्या क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्या है 1/3 पे घात माइनस की 2 और गुणे 3 पे घात 2 गुणे 3 पे गुणे नहीं है बच्चों, इधर पे क्या है भाग है, सॉरी। ठीक है, 3 पे घात माइनस की 3। ठीक है बच्चों, तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हम हल करेंगे इस तरीके से बच्चों। और किसी भी संख्या पे माइनस की घात हो तो प्लस की घात बनाने के लिए उस संख्या को बटे में लिख देते 1 के। तो बच्चों क्या प्लस की घात बनानी है तो हम इस संख्या को 1 के बटे में लिख देंगे। तो हमारी जो घात है 2 माइनस की थी प्लस की हो गई। और ठीक है, फिर क्या है बच्चों, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और 3 पे घात कितनी है, प्लस की 2 है। और इधर पे ये क्या है, भाग है, भाग तो मतलब क्या बटे में चला जाएगा। क्या 3 पे घात माइनस के 3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान रखना है आपको, 1 ऊपर वाला। ठीक है, अब 1 पे घात इधर 2 हो जाएंगे और इधर 3 पे घात 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा बना दे रहा है थोड़ा। और क्या है, गुणा का चिन्ह है, इधर क्या है 3 पे घात 2 है और बटे में 3 पे घात माइनस के 3 है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या की घात अगर प्लस में बनानी हो तो उस संख्या को हम 1 के बटे में लिख देते हैं। जैसे कि 1 के बटे में लिख देंगे इस संख्या को 3 पे घात 3। ठीक है, ये वाली जो घात है बच्चों प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आइए करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंश बटे हर, अगर इस तरीके से 3 संख्या हो, एक के नीचे एक संख्या और एक के नीचे एक संख्या, उस तरीके से तो ये देखा करो बच्चों कौन सी संख्या अंश बटे हर के रूप में, ये वाली संख्या अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन ये वाली नहीं है। अब बच्चों जो संख्या अंश बटे हर के रूप में नहीं है तो उसको अंश बटे हर के रूप में बनाएंगे। कैसे, इधर साइड में करके हर। ठीक है, ऐसे एक है ये अंश बटे हर के रूप में नहीं है तो ऊपर अंश में 1 है और हर में भी क्या मान लेंगे, एक ऊपर वाली संख्या अंश होती, नीचे वाली संख्या हर। ठीक है, और ये तो अंश बटे हर के रूप में है बच्चों। जब हम क्या एक मतलब 1 पे घात 2 है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इधर बराबर का चिन्ह अपना चल रहा। ठीक है बच्चों, और जब हम 3 पे घात 2 मतलब 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 बच्चों आप तरीके से ले सकते। 3 पे घात 2 ही लिखा है। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब गुणा का चिन्ह तो बच्चों ने लगा दिया। अब जैसे ये वाली संख्या भी अंश बटे हर के रूप में, किसके रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। और ये वाली संख्या नहीं है तो इस वाली संख्या अंश मान लेंगे 3 पे घात 2 को और इसके बटे में हर मान लेंगे। जैसे कि 3 पे घात 2 को अंश मान लिया, इसके बटे में 1 हर मान लिया। ठीक है, और नीचे संख्या अंश बटे हर के रूप में नहीं, मतलब 1/3 पे घात 3। ठीक है बच्चों, तो अब सिंपल से क्या करते हैं, बीच बीच की संख्या का गुणा और बाहर बाहर की संख्या का गुणा, बीच बीच की संख्या का गुणा, बाहर बाहर की संख्या का गुणा। ठीक है, तो जब हम 3 पे घात 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे तो 3 पे घात 2 आ जाएंगे बच्चों। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बटे में 1 लिख दिया और गुणा। ठीक है बच्चों, अब इधर पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर पे, जब हम सबसे पहले क्या 3 पे घात 2 है तो 3 पे घात 2 लिख लेंगे। और जब हम 3 पे घात 2 में 3 पे घात 3 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। और बटे में क्या है 1। बच्चों किसी भी संख्या के बटे में 1 हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर
1 का भाग हम जिस संख्या में लिखें तो बड़ी संख्या आती है। तो किस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, 3 पे घातांक 2 गुणे 3 पे घातांक 2, इधर 3 पे घात 3 थी और गुणे 3 पे घातांक 3। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था गुणा में संख्या समान होने पे घातें जुड़ती हैं, तो समान संख्या इधर पे तो समान संख्या लिख लेंगे और घात क्या है 2 प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों 3 पे घातें कितनी हो जाएंगी हमारी 7। तो बच्चों 3 पे घातें 7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर 5 में का क्वेश्चन पहला हल कर लिया है। बच्चों मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।